हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए आज हम मिथिला यूनिवर्सिटी जो आपका दरभंगा में है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। देखिए उसका बीएड सेकेंड ईयर का वीवीआई क्वेश्चन ले आए हैं, कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, सेशन 2020 से 22 के लिए। समझे। देखिए आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए थोड़ा हम बहुत दिन पहले से चीज़ बनाने वाले थे वीडियो। देखिए अब देखिए अपना भी काम रहता है, यानी हमको एमएड में एडमिशन भी करवाना था। देखिए बहुत लोग रिक्वेस्ट कर सर वीडियो बना। देखिए आज मेरा कोचिंग का छुट्टी था, हम सोचे थे आज कैसे भी बना देंगे। समझे। तो वही आपका जल्दी ही सब बना देंगे। 5 कोर्स आपका पढ़ना है। समझे। C8 हो गया, C9, C10, 11 और फिर मेथड हो जाएगा। तो देखिए वही लिखा है वीवीआई क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर 2022, सेशन हो गया 20 से 22 हो गया, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, जिसे शॉर्ट में हम लोग LNMU बोलते हैं। समझे। कोर्स 8 हो गया नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए इसमें आपको 5 यूनिट पढ़ना है और 80 नंबर का ये पेपर होता है। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब, मतलब प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का हो गया, यानी 80 नंबर हो गया। समझे। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल कॉलेज से मिलेगा और इसमें आपको 3 घंटा टाइम मिलेगा। समझे। और देखिए ये सब हो गया बेसिक चीज़ है। अब आते हैं, देखिए किन्हीं को नोट्स चाहिए सभी पेपर का, बहुत कम पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पर आप पे कर ले सकते हैं 9576002401 पर। समझे। 9576002401 पर आप पे करके नोट्स व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको पेमेंट करना है। समझे। बहुत कम रुपया है, सभी कोर्स का आपका मिल जाएगा। समझे। अब आइए आते हैं, पहला यूनिट का क्वेश्चन है, 5 यूनिट मिलेगा आपको। पहला यूनिट में आपका क्वेश्चन है, देखिए पेपर का ही नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम। फिक्स है आपका, ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझे। यूनिट 1 में आपका ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एवं सूचना में क्या अंतर। देखिए इसका आप PDF लेना तो ले सकते हैं कुछ पे करके, नहीं तो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ज्ञान एंड करिकुलम का होगा, या सर्च कर लीजिएगा जो क्वेश्चन है उसका आपको PDF मिल जाएगा। समझे। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान एवं सूचना में क्या अंतर, यानी व्हाट इज नॉलेज, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम। समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान के रचना या सृजन। समझे। सृजन मतलब रचना करना, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। तो ज्ञान के रचना से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा जानने की विभिन्न विधियों तरीकों की व्याख्या। इसमें 2 क्वेश्चन है। समझे। एक तो ज्ञान की रचना क्या है, दूसरा है कि जानने की तरीका क्या है, उसके विभिन्न विधियों। ये हम वीडियो बना दिए, आप देख सकते हैं। समझे। यानी व्हाट डू यू मीन बाई नॉलेज कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इन द डिफरेंट वे, यानी इसके विभिन्न जानने के तरीके कौन कौन है। समझे। अब देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, 2 रहेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन दिए हैं कि स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक। देखिए अभी से पहले पूछा था बाह्य और विद्यालय ज्ञान। समझे। तो स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया। समझे। यानी एक्सप्लेन लोकल लैंग्वेज एंड यूनिवर्सल लैंग्वेज। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को बताइए। उसी में आपका ये सब आता है, स्थानीय ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, बाह्य ज्ञान, आंतरिक, ये सब मतलब विद्यालय से बाह्य ज्ञान, विद्यालय ज्ञान, ये सब आता है। समझे। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान अच्छा से पढ़ लीजिएगा। समझे। अब आइए यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन आप देख ही लीजिएगा। ज्ञान क्या है, ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है ज्ञान की रचना और जानने की विभिन्न विधि क्या है। फिर है स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक, यानी ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को, इतना को देख लेना है। आइए हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। देखिए इसमें शिक्षा से क्वेश्चन पूछ, देखिए समझिएगा, यूनिट 1 में आपको किससे क्वेश्चन आएगा, तो नॉलेज से क्वेश्चन आएगा। यूनिट 2 में आपको क्वेश्चन आएगा शिक्षा से, एकदम फिक्स है, शिक्षा से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझे। देखिए तो क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति लिखिए, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा को विभेद स्पष्ट करें। यानी विभेद के साथ स्पष्ट कीजिए कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। यानी शिक्षा का परिभाषा और जिसका वीडियो भी मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा। और औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। समझे। तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। बहुत VVI क्वेश्चन है आपका कि पर्सनल एंड जो इंडिविजुअल एंड आपका सोशल जो एम होता है एजुकेशन का, यानी एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एंड सोशल पर्पस ऑफ एजुकेशन। समझे। बहुत VVI क्वेश्चन है दोनों। और एक्स्ट्रा में देख लीजिएगा, भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। समझे। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में
शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। समझे, तो ये 3 क्वेश्चन यूनिट 2 में देख लीजिएगा आपका, इसी से आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। यानी यूनिट 2 आपका शिक्षा पर ही रिलेटेड रहता है। समझे, आइए आते हैं यूनिट 3। देखिए यूनिट 3 आपका थिंकर से रिलेटेड रहता है। थिंकर से आपका पूछा जाएगा, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर एकदम VVI है आपका। समझे, आएगा ही आएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए, यानी शिक्षा में उनके क्या क्या विचार दिए हुए थे, यानी डिस्कस द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। समझे, 5वां हो गया। 6ठा क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए। समझे, यानी बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी क्या अति दिए हुए हैं। समझे, यानी बेसिक एजुकेशन के संदर्भ में। समझे, तो ये 2 क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स्ट्रा में आप देख लीजिएगा गिज्जू भाई वेदिका। समझे, यानी डिस्कस एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी विथ स्पेशल रेफरेंस टू बेसिक एजुकेशन। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन देख लीजिएगा गिज्जू भाई वेदिका, एकदम VVI क्वेश्चन है, गिज्जू भाई वेदिका के शैक्षिक विचारों की विवेचना। तो यूनिट 3 में आपका थिंकर से क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। चलिए अब आते आते हम लोग आते हैं अगला में यूनिट 4 में। समझे, यूनिट 4 में आपसे क्वेश्चन रहेगा पटचर्या से, एकदम फिक्स है, पटचर्या अच्छा से पढ़ ही लीजिएगा। समझे, यानी पटचर्या करने का मतलब कैरिकुलम। समझे, यानी पाठ्यक्रम भी देगा तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इंग्लिश देख लीजिएगा, कैरिकुलम होगा। देखिए सिलेबस का भी कभी को पाठ्यक्रम लिख देंगे, उसका मेन हिंदी पाठ्य वस्तु होता है। समझे, यानी पढ़ने का जो वस्तु होता है उसे पाठ्य वस्तु कहते हैं, इंग्लिश में सिलेबस कहते हैं। तो वही क्वेश्चन आपका है कि पाठचर्या को परिभाषित करें, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में इसकी आवश्यकता को विवेचना, यानी पटचर्या को परिभाषित कीजिए और विद्यालय शिक्षा में क्यों आवश्यकता है इसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। समझे, तो वही क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित करें, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में इसकी आवश्यकता की विवेचना करें। समझे, अगला क्वेश्चन आपका है कि स्कूली पटचर्या निर्माण में केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की भूमिका की विवेचना कीजिए। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राज्य सरकार या राज्य एवं केंद्र की भावना का उल्लेख करें, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। समझे, कि स्कूली पटचर्या निर्माण में राज्य एवं केंद्र सरकार की भूमिका का वर्णन करें। समझे, यानी NCERT और आपका जो NCF होता है, फिर BCF होता है, तो ये सब निर्माण में क्या योगदान देता है। समझे, और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पटचर्या के विभिन्न पहलू क्या है, गुप्त पाठचर्या यानी हिडन कैरिकुलम देख लीजिएगा कि इस बार 4 कैरिकुलम आया था, इस बार आपका हिडन कैरिकुलम आने की संभावना है। किस प्रकार कक्षा में लैंगिक देखिएगा, लैंगिक कर लीजिएगा, लैंगिक पक्षपात को प्रसारित करता है। समझे, यानी ये जेंडर बायस को कैसे करता है आपका हिडन कैरिकुलम, उसके बारे में पूछ रहा है। समझे, अब आइए लास्ट है आपका यूनिट 5 है, क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि पटचर्या निर्माण के मुख्य उपागम यानी अप्रोच ऑफ, यानी आयाम भी दे, जिसमें व्यवहारवादी आयाम है, संज्ञानवादी आयाम है, बाल केंद्रित आयाम है, विषय केंद्रित आयाम, इसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको। समझे, तो ये पटचर्या विकास के मुख्य उपागमों का वर्णन करें, यानी डिस्कस द मेजर अप्रोच टू कैरिकुलम डेवलपमेंट। और फिर ये भी आपका जो क्वेश्चन है बहुत VVI है कि पटचर्या निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी किस किस तरह हम पटचर्या का निर्माण करते हैं, यानी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम मेकिंग, यानी कैरिकुलम का हम कैसे मेकिंग करते हैं उसको करना है। समझे, तो ये हो गया। और एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दे, पाठ्यवस्तु की अवधारणा यानी सिलेबस क्या है वो लिखना है। दूसरा है पटचर्या मूल्यांकन, तो दूसरा है पटचर्या निर्माण के निर्धारक, यानी जिसे सांस्कृतिक हो गया। समझे, ये सब हो गया, पटचर्या निर्माण के निर्धारक हो गया, पटचर्या मूल्यांकन। समझे, और चौथा है NCF 2005, ये सब देख लीजिएगा, इतना कीजिएगा आपका हो जाएगा। समझे, तो इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा आपका, इससे क्या हो जाएगा कि आपका C8 में इतना पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। समझे, तो ये हम C9 का भी बहुत जल्दी कर देंगे। समझे, तो आप लोग इतना क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, जब ज़्यादा टाइम नहीं है। समझे, थैंक यू।